डायरेक्ट यही बोला कि ना बच्चे की धड़कन कम होना स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम पहले मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है या फिर किसी को भी नहीं पता है। 9:30 बजे 9:30 पे बेबी हो गई थी। और पता है क्या, लेबर रूम में पूरा टाइम दीदी मेरे साथ थी, मेरा हाथ पकड़ के। 9 मंथ कंप्लीट हो रहा होता है उस दिन तो बहुत कम ऐसे होता है कि डिलीवरी हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। एंड गाइस आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है ये तो आप ऑलरेडी टाइटल देखकर समझ ही गए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरी डिलीवरी हो गई है और मेरे को बेबी गर्ल हुई है जो कि अभी मम्मा की गोदी में है। मम्मा की गोदी में है। पता है क्या, मैं पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन प्रिंसेस सो ही नहीं रही है। पता है, मैंने इसको पहले मालिश करा, नहलाया, फिर मैंने इसको सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने नहाया, खाना वाना खाया, उसके बाद ये जाग गई थी और फिर मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने दे रही है। गोद में लेके बैठे रहो तो चुपचाप लेटे रहती है और बेड पे लेटा दो तो रोने लग जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मम्मी जी मेरे को बता रही थी। उनमें से एक ये है, शैतान बच्ची, शैतान बच्ची। गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो बेबी है ये मुझे हमारी शादी के लगभग 8 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं तब जाके मिली है। नेक्स्ट मंथ 25 फेब को हमारी शादी को 8 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 8 सालों में क्या कुछ नहीं सहा है हमने, क्या कुछ नहीं सुना है। बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करी है। कुछ टाइम पहले मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है या फिर किसी को भी नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। एंड अभी इस बार ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे को थे जो अगर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ अपने ब्लॉग चैनल पे शेयर की हुई हैं। सीबी ब्लॉग नेम से मेरा ब्लॉग चैनल है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अभी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिलीवरी वाला वीडियो, लेबर पेन वाला वीडियो, जब बेबी घर आई वो वीडियो, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक उस चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी बेबी छो गई है तो मैं सोच रही हूँ उसको लेटा देती हूँ, है ना। यस गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें इन डिटेल के कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और यार मतलब सोच के ना अजीब से डर जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना फिर से पेन स्टार्ट हो गया है तो अजीब सा लग रहा है। तो हाँ, पता है क्या हुआ, 21 तारीख को 21 दिसंबर को मुझे 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि 21 तारीख को ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी। मुझे क्या, किसी को भी घर में ऐसे नहीं लगता था कि डिलीवरी 21 को ही हो जाएगी। और हम लोग को था कि ना भी थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 4-5 दिन तो एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। मोस्टली सबको ऐसे होता है कि जब आपका 9 मंथ कंप्लीट हो रहा होता है उस दिन तो बहुत कम ऐसे होता है कि डिलीवरी हो जाए। थोड़ा बहुत टाइम मोस्टली ऊपर हो ही जाता है। तो हम लोग को भी ये था कि 4-5 दिन ऊपर हो ही जाएंगी। और मेरी बहनों को भी ना ऐसे ही हुआ है, दीदी को भी ऐसे हुआ था और साक्षी को भी ऐसे हुआ था कि ना पूरा 9 मंथ कंप्लीट होने के 4-5 दिन बाद बेबी हुआ था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब भगवान जी ने जो चीज़ प्लान करके रखी है वैसे होती है, हमारे प्लान करने से कुछ भी नहीं होता है। और पता है पूरी प्रेगनेंसी में मुझे हल्का हल्का पेन रहता ही था। और लास्ट टाइम पे आके तो ना ये वाली हालत हो गई थी कि मैं बोलती थी कि बस अब डिलीवरी हो जाए, मेरे से नहीं सहा जा रहा है। मेरे को बैक में इतना सीवियर वाला पेन रहता था कि मैं करवट भी नहीं ले पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी। उठ के जब चलती थी ना तो बहुत मैं झुक के चलती थी
बहुत पेन मेरे को कमर में पीछे की साइड यहाँ पे रहता था। तो मेरे को भी ये हो गया था कि बस अब डिलीवरी हो जाए, बस अब डिलीवरी हो जाए, मैं ऐसे ही बोलती थी। तो पता है क्या, 21 को मुझे 9 मंथ कंप्लीट हो रहा था और 21 को ही दीदी को मायके जाना था, क्योंकि हम लोग को था कि 4-5 दिन अभी लगेंगे, तो 4-5 दिन दीदी घर पे रुक के आ जाएंगी, क्योंकि फिर डिलीवरी के बाद वो नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे करके था। तो उन्होंने अपना बैग वैग पैक करा था 20 को और कहा था, बोल रही थी कि 21 को हम चले जाएंगे। और मैंने भी 20 को आई थिंक 20 तारीख को मैंने पूरे घर में पोछा लगाया था और शाम के टाइम आई थिंक 4-4:30 बजे मैंने छत पे जाके चाकी भी चलाई थी। मतलब मेरी सासू माँ बोलती हैं कि ना चाकी चलानी चाहिए, मेरी मम्मी भी बोलती थी कि ना चाकी वगैरह चलाते रहना चाहिए, उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने वो भी करा था और फिर उसके बाद खाना वाना खाया, हम लोग सो गए। और मेरे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नींद बहुत कम आती थी, बहुत लेट मुझे नींद आती थी, 1 बजे 2 बजे ऐसे करके मुझे नींद आती थी सच में। तो फिर हम लोग सो गए थे, मतलब सब लोग सो गए, मैं जाग रही थी। और मुझे अच्छे से याद है कि ना 11 बज रहे थे और मैंने देखा फ़ोन में, ऐसा फ़ोन चला के थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करके मैं फ़ोन रखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। तो फिर जब मैंने फ़ोन रखा, सारा काम वाम ख़त्म करके फ़ोन का, तो फिर मैंने देखा कि ना 11 बज रहे थे। फिर उसके बाद मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो 11:35 हो रहे थे, 11:35 हो रहा था। फिर मेरे को ऐसे लगा जैसे मुझे वॉशरूम जाना है। मैं वॉशरूम गई, फिर मैं आई, फिर मैं ऐसे लेट गई तो मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा था। फिर मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे को ऐसे पेन तो होता ही रहा है। फिर वो पेन होते रहा 1 बज गया होते, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। मम्मी जी मेरे साथ ही सोती हैं, आपको बता चुकी हूँ, प्रेगनेंसी में वो मेरे साथ सोती थी और अभी जब बेबी हो गई है तभी वो मेरे साथ सोती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो फिर फिर क्या हुआ, ऐसे 1 बज गया और पेन बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ। मेरे को नींद भी नहीं आई और हल्का हल्का ना पेन बढ़ रहा था। मेरे को लगा कि ऐसे पेन बढ़ क्यों रहा है, ऐसे अजीब सा बहुत लग रहा था अंदर अंदर से कि क्या करूँ, मम्मी को बताऊँ कि नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ। तो ऐसे करके मुझे लग रहा था। फिर 3:30 हो गए और फिर मेरे को पेन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने लगा, तो मेरे को लगा कि बता देना चाहिए। फिर मैंने मम्मी जी को बताया कि ना मम्मी जी मेरे को पेन हो रहा है। तो मम्मी ने मुझसे बस यही पूछा कि ना कैसे पेन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है या फिर जैसे थोड़ी देर के लिए पेन आ रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ऐसे करके हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ना ऐसे हो रहा है, थोड़ी देर के लिए पेन आता है फिर थोड़ा सा बंद हो जाता है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद फिर से पेन आता है। तो फिर मम्मी ने मेरे को डायरेक्ट यही बोला कि ये बच्चे वाली दर्द है और आज तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। और मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी। मैं बोल रही थी कि नहीं मम्मी जी क्या पता पेन बंद हो जाए, सच में मैं यही बोल रही थी मम्मी जी को कि मम्मी जी क्या पता पेन बंद हो जाए, फिर मम्मी ने थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऐसे करते 4:30 हो गए और फिर मेरे को तेज पेन आने लगा, बोलते ना कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। तो फिर अचानक से पेन तेज होता, फिर पेन बंद हो जाता, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती, ऐसे हो जाता कि पेन हो ही नहीं रहा है। फिर ऐसे करते 4:30 हो गए। फिर मम्मी ने कहा कि ना दीदी को भी जगा लेते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। इतना अंदर से ना दुख ऐसे हो रही थी कि क्या ही होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, कैसे क्या होगा, तो बहुत डर लग रहा था। फिर हमने दीदी को कॉल करा, फिर दीदी ऊपर से आई। फिर दीदी बहुत खुश, दीदी के फेस में इतनी स्माइल, वो तो बहुत हंस रही थी। मैं उनको बोल रही थी हाँ दीदी आप कितने गंदे हो, मतलब मेरे को इतना पेन हो रहा है और आप इतना हंस रही हो। सच में वो बहुत हंस रही थी। और फिर क्या हुआ, एक दिन पहले ही हमने हॉस्पिटल के लिए बैग पैक करा था। मैंने सारी चीज़ें पहले से ना निकाल के रखी हुई थी, लेकिन बैग में मैंने नहीं डाली थी। मैंने सोचा था कि दीदी से पूछ के सारी चीज़ें रखूंगी। तो फिर हमने बैग पैक करा था एक दिन पहले। और क्या हुआ था ना, बैग की चेन खराब हो गई थी, जो जिप होती है वो खराब हो गई थी। अब मम्मी ने कहा कि ना बैग वगैरह निकाल के रख लो और चलते हैं। फिर मैं बोल रही थी मम्मी जी को, मम्मी जी बैग की तो चेन खराब हो गई है। तो मतलब इतनी हंसी भी आ रही थी, पेन भी हो रहा था, थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रहा था कि इतना तेज पेन एकदम से आ रहा था।
फिर पता है क्या, मेरे को ऐसे पेन आया और फिर चले गया। तो फिर मैं बैग की चेन सही कर रही थी, दीदी फटाफट से गई नहा कर आई, मम्मी जी ने चाय वाय बनाई, फिर हम लोगों ने चाय पी। मैं बैठ कर आपसे चाय पी रही थी और अचानक से फिर पेन आ रहा था। तो फिर तो लग रहा था कि हाय क्या ही हो रहा है। फिर सारी चीज़ें तैयार की हॉस्पिटल जाने के लिए। जीजू भी आ गए थे नीचे, दीदी जीजू मैं और मम्मी जी, हम लोग मतलब तैयार व्यार हो गए। तैयार के हम लोग सारी चीज़ें रख ली हम लोगों ने। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, आई थिंक 6 बज रहे थे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि ना मम्मी हॉस्पिटल चलोगी। तो मम्मी भी समझ गई कि यही बात है, तो मम्मी बोली हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप और भाई आ जाओ। तो मम्मी और भाई आ गए थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, 6 साढ़े 6 आई थिंक हो रहे होंगे उस टाइम पे। और जैसे हम लोगों ने बाहर जाके देखा ना, बहुत कोहरा था, लिटरली बहुत ठंडी थी। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और रास्ते में भी मेरे को बहुत ऐसे बार बार पेन आ रहा था, बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था। और मैं रास्ते में भी मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी डॉक्टर क्या बोलेंगे, कहीं अगर उन्होंने ये बोल दिया कि अभी डिलीवरी नहीं होगी या पता नहीं क्या बोलेंगी। मम्मी बोल रही थी बस तुम शांत रहो, टेंशन मत लो, सब अच्छे से होगा, बस भगवान का नाम लो, सब अच्छे से होगा। तो ऐसे करके फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो लगभग 7 बज रहे थे। एंड वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी, जो नर्स वगैरह होती हैं, उन्होंने मेरे को फिंगर टेस्ट करा और उन्होंने कहा कि ना सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो गया है एंड डिलीवरी शाम तक हो जाएगी। फिर उन्होंने बच्चे का हार्ट रेट चेक किया। फिर उन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि ना बच्चे की धड़कन कम होना स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग एकदम से बहुत डर गए थे, लगा कि ना इतना ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो ऐसे कैसे धड़कन कम हो रही है। और मैंने सुना है कि बच्चे की जब धड़कन कम हो जाती है तो सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो बहुत मतलब डर लग गया सुन के कि ऐसे क्यों बोल रही है वो। एंड फिर उन्होंने 2-3 बार अच्छे से चेक किया, थोड़ा टाइम ले लेगी 5-5 मिनट के अंदर से। तो उन्होंने कहा कि नहीं धड़कन ठीक है और तुम एडमिट हो जाओ, डिलीवरी शाम तक हो जाएगी। और जब तुम्हें पेन आई तो तुम्हें नीचे की साइड मतलब नीचे की तरफ तुम्हें पुश करना है और तुम एडमिट हो जाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है और फिर मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। एंड फिर मेरे को मतलब इतनी जल्दी पेन आ रही थी, बहुत जल्दी 1 मिनट भी मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, बहुत ही जल्दी। एंड मैं इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जिन लोग की डिलीवरी हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी, उनको पता है कि कैसे कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो जब मेरे को पेन आ रही थी ना, मुझसे खड़े हुए जा रहा था, ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे लेटा जा रहा था। लेटा तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मैं उठ के खड़ी हो गई थी और मैंने ना ऐसे करके एक चेयर वहाँ पे मतलब ऐसे बेंच लेके लगी थी, वो कस के पकड़ ली थी और ऐसे में झुक गई थी। और दीदी मेरे बैग को ऐसे 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 फैला रहे थे, उससे मुझे बहुत आराम मिल रहा था, बहुत ज़्यादा आराम मेरे को उससे मिल रहा था। एंड फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जा रही थी, फिर थोड़ा सा पेन हो रहा था, फिर बहुत जल्दी मेरे को पेन हो रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जो नर्सेज वगैरह थी, उन्होंने मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगाया। एंड उन्होंने मेरे को पेन बढ़ाने के लिए कोई भी इंजेक्शन वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं दी थी, क्योंकि मेरे को जो पेन आ रहे थे वो नेचुरली आ रहे थे, तो मुझे आर्टिफिशियल पेन लेने की नीड उनको नहीं हुई थी। तो ऐसा करके मेरे को बहुत जल्दी पेन आ रहे थे। फिर वो मेरे को एक बार और चेक करने ले गए, तो उन्होंने कहा कि सर्विक्स का मुंह अच्छे से ओपन हो रहा है, तुम काफ़ी अच्छे से पुश कर रही हो, ऐसे ही करते रहो तो डिलीवरी थोड़ा जल्दी भी हो सकती है। एंड यार मतलब जब पेन आता है ना तो लगता है कि अब तो पता नहीं क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल वो चीज़ होती है। तो उस टाइम पे, उस पूरे टाइम पे मेरी दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा। मैं उनको बोल रही थी, वो मुझे बैक पे ऐसे ऐसे हाथ से कर रहे थे ना, ऐसे सहला रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो मैं उनको बोल रही थी कि ना तेज से करो। मेरे को मतलब उस चीज़ से बहुत आराम मिल रहा था। फिर एकदम से पेन लेते बहुत टाइम नहीं, लगभग 1 घंटा हो गया था, 8:30 हो गए थे, 7:30 से 8:30 हो गए थे। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को कैस्टर ऑयल दिया। कैस्टर ऑयल उन्होंने कहा कि गर्म चाय में या दूध में डाल के तुम पी लो,
फिर मैंने वो कैस्टर ऑयल पिया। उसके बाद मेरे को बार बार मोशन जाना पड़ रहा था। 2 बार आई थिंक मैं गई थी, और आप लोग सोच सकते हैं इतना तो पेन हो रहा है, फिर वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो क्या ही हालत हो रही होगी। फिर तो इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं नीचे ज़मीन पे ऐसे फर्श पे बैठ गई थी, बेंच पकड़ के। मेरे को लग रहा था कि अब क्या ही होगा। सो जा बेबी, बस थोड़ी देर और सो जा लाला। और ऐसे करते करते थोड़ा टाइम और निकल गया। फिर वो मेरे को लेबर रूम में ले गई, एंड लेबर रूम में ले जाके उन्होंने फिर से चेक किया, और फिर उन्होंने बोला कि ना अब तुम पुश करना स्टार्ट करो। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट करा, और जब मेरे को कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, उन्होंने बोला जब कॉन्ट्रैक्शन आए तब भी तुम पुश करना। मैं बार बार पुश कर रही थी, लेकिन मेरे को इतना, मतलब मैं उनको बोल रही थी कि ना मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना वो मेरे को बहुत जल्दी लेबर रूम में ले गई हैं। मैं उनको बोल भी रही थी कि ना अभी बेबी नहीं होगा। मुझे नहीं, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बेबी अभी नहीं होगा, बेबी अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो मेरे को बोल रहे थे कि पुश करो, पुश करो। और उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा, मतलब 7-8 बार उन्होंने मेरे को ऐसे पुश करने के लिए बोला। बेबी क्यों, आ जा, सो जा। एंड ऐसे ही मुझे बार बार बहुत पेन आ रहा था, थोड़ा रिलैक्स हो जा रहा था, फिर पेन आ रहा था, लेकिन पेन बहुत जल्दी 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 आ रहा था। फिर मेरे को ऐसे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने दीदी को बोला कि दीदी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को बोला, तब तक डॉक्टर आ गई थी। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि इसको कुछ दिख नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने बीपी वगैरह चेक किया, तो उन्होंने कहा कि बीपी तुम्हारा हाई हो रहा है, तुम इतना परेशान मत हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एंड वहाँ पे एकदम से, मतलब मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा मैं तेज से सांसें ले रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। एंड उसके बाद सच में मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि कब कैसे क्या हुआ। बस मुझे ये याद है कि मैंने 2-3 बार पुश किया, उसमें लाली हो गई थी, और लेबर रूम में किसी का भी फेस, आवाज़ें मेरे को सुनाई आ रही थी, लेकिन दिखाई मुझे कुछ भी नहीं दे रहा था। और फिर जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि बेबी हो गया है, एकदम से उसके रोने की आवाज़ सुनी, तो लगा कि हाँ सब कुछ, मतलब डिलीवरी हो गई है। लेकिन डिलीवरी के मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, फिर जब उन्होंने मेरे को टाँके लगाना स्टार्ट किए, डिलीवरी से 1000 गुना ज़्यादा मेरे को टाँकों में दर्द हुआ। और उन्होंने मेरे को टाँके लगाए, बहुत टाइम लगा डॉक्टर को स्टिचेस लगाने में। और ऐसे बोलते हैं कि जब स्टिचेस लगाए जाते हैं तो सुन कर देते हैं, तो ज़्यादा फील नहीं होता है। और मेरे को इतना पेन हो रहा, मैं इतना तेज चीख रही थी कि पूरा, मतलब बाहर तक बहुत आवाज़ें आ रही थी। बाद में दीदी ने मुझे बताया, मतलब मेरे को ऐसे क्लियरली फील हो रहा था कि यहाँ से कुछ, मतलब खाल लेके ऐसे करके सिल रहे हैं वो। इतना पेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं इतना पेन मुझे हो रहा था। बाद में जब, मतलब मम्मी ने पूछा डॉक्टर से कि इतना पेन क्यों हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि सुन हमने नहीं करा था इनको, बिना सुन के ये टाँके हमने लगाए हैं, क्योंकि इनका बीपी हाई हो रखा है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम इनको सुन करने वाला इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो बिना सुन किए गए मुझे वो टाँके लगाए गए, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, बहुत ज़्यादा। अभी भी उन टाँकों में मेरे को प्रॉब्लम होती है, पूरी तरीके से वो टाँके अभी ठीक नहीं हुए हैं। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। और फिर जब मैंने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी, तो सबसे पहले मैंने यही पूछा कि ना बेबी कैसा है। मेरे को ना इतना डर लगता था, पूरा 9 मंथ मैंने कैसे निकाला है, मेरे को डर लगता था कि बस बेबी मेरा जो भी हो, बस पूरी तरीके से हेल्दी हो, सब कुछ अच्छे से। और बहुत डर लगता था मुझे। फिर सबने कहा कि बेबी, दीदी ने कहा कि बेबी ठीक है, टेंशन मत लो। और पता है क्या, लेबर रूम में पूरा टाइम दीदी मेरे साथ थी, मेरा हाथ पकड़ के। उन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत दी है ना, इतनी हिम्मत दी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत बीच में मुझे पानी पिला रही थी, बीच में मतलब मेरा गला सूख जा रहा था, पानी ऐसे करके मैं बोल रही थी, मुझे पानी पिला रही थी, मेरा हाथ पकड़ के पूरा टाइम मेरे ऐसे सर पे वो सहला रही थी।
बहुत उन्होंने हिम्मत दी है, शिवानी तुम कर सकती हो, पुश करो, ऐसे वो मेरे को बोल रही थी। बहुत मोटिवेट उन्होंने मुझे किया है कि अगर वो नहीं होती ना लेबर रूम में तो पता नहीं मैं क्या ही करती। ऐसे करके मेरी डिलीवरी हो गई और उसके बाद मेरे को स्टिचेस लगाए गए और फिर मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे। एंड उसके भी बाद मुझे बहुत देर तक 2-3 घंटों तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और 4-5 घंटों तक आई थिंक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब दिखना स्टार्ट हुआ तो बहुत धुंधला दिख रहा था। उस डिलीवरी के बाद मेरे को पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था, बहुत दर्द हो रहा था मुझे पेट में। मम्मी को मैंने बताया, पेट में दर्द हो रहा था, साथ ही मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरी सासू माँ मतलब मेरे को पैर ऐसे ऐसे करके दबा रही थी, दीदी मेरे पैर दबा रही थी। इतना पेन मुझे हो रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि ना इतना पेन नहीं होना चाहिए, इतना पेन नहीं होता है, पता नहीं क्यों तुमको इतना पेन हो रहा है। वहाँ पे जो बाकी की लेडीज़ वगैरह थी ना वो भी यही बोल रही थी कि चलो पेट में, तो वो बोल रही थी कि पेट में किसी को डिलीवरी के बाद दर्द होता है, लेकिन पैरों में भी इतना दर्द हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इससे बड़ी चीज़ ये थोड़ा टेंशन वाली बात है। फिर डॉक्टर से पूछा फैमिली का लोने की ना ऐसे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है उसके साथ ये चीज़ होती है। फिर ऐसे करके सारी चीज़ें हुई। बेबी को मशीन में रखा गया एंड बाद में पता चला कि बेबी के मुंह में थोड़ा सा गंदा पानी चला गया था, तो इसीलिए इसको मशीन में रखा गया था। एंड मेरे को ये था कि बस मुझे बेबी देखना है, देख तो पाई तो मेरे को तो मैं टच ही करा दो। मैं सबको बोल रही थी घर में, मतलब मैं मम्मी को दीदी को बोल रही थी कि बेबी को मुझे टच करा दो, मुझे टच करना है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। सब कुछ सही है। रो क्यों नहीं रही है? अभी दिखेगी यार, ऐसे क्यों कर रही हो? अभी थोड़ी देर आंख बंद करके, 2 घंटा हो गया, अभी दिखेगी यार। आंसू निकालते ना है अभी बिल्कुल सिर पर दर्द होने लगेगा, रो नहीं। ऐसे करके फिर मैंने बेबी को टच किया, फील किया। गाइस इस दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है। मतलब मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने एक बेबी को जन्म दिया है। और वो सोचो ना तो बस सोचते ही रह जाओ, ये चीज़ ऐसी होती है। और सच्ची में भगवान जी का बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ, बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान जी ने मेरे को इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी बेबी गर्ल दी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है और बहुत प्यारी है। बहुत जल्दी मैं इसका फेस आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए वो छोई कर रही है। तो ऐसे करके मेरी डिलीवरी हुई और जब मेरी डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल पहुँचे। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं अपने ब्लॉग चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे करके मेरी डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ मेरी डिलीवरी नेचुरल थी, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि 9:30 बजे 9:30 पे बेबी हो गई थी। बहुत लंबा टाइम मेरे को ऐसा नहीं है कि पेन सहना पड़ा हो, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, बहुत ही प्यारी सी है। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी है। और अभी बेबी ना परेशान हो रही है क्योंकि उसको लगी है भूखी है ना बेबी। तो ठीक है, ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप कि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए और मेरे बेबी को अपने धीरे सारी ब्लेसिंग कीजिए, है ना बेबी। चलो बाय कर दो सबको, बाय गाइस, बाय गाइस। चलो अभी हम आपको बुब्बू बुलाएंगे। आपको भूखी लगी है ना? आप तो बहुत अच्छे हो, इतना सारा काम करवा देते हो मम्मा का, परेशान भी नहीं करता है मेरा चूना।
हाँ भूखी लगी है, चलो 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 मेरे गुड्डा को तो भूखी